उदासी से घिरे मरीजों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाले चिकित्सकों को हिंदी दैनिक अमृत विचार ने यूपी आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हिंदी पाठकों के बीच तेजी से जगह बनाते अमृत विचार ने चिकित्सकों के सम्मान का फैसला किया तो समाज के विभिन्न तबकों ने इस फैसले की खुले दिल से तारीफ की। चिकित्सक सम्मान का यह आयोजन गोमती नगर स्थित होटल सागर सोना में किया गया। मौका था उन ख्यातिलब्ध चिकित्सकों को सम्मानित करने का जो मरीजों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, समूह संपादक शंभू दयाल वाजपेयी, अनिल तुगनायत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद भव्य रूप से सरस्वती वंदना हुई। चिकित्सकों को सम्मानित करने आए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अमृत विचार शुरू से ही जन जन की आवाज सरकार तक पहुंचाने के काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। एक तरफ यह समाचार पत्र जनता की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है तो दूसरी तरफ यह सरकार की नीतियों को भी आम जन तक पहुंचाने का काम शिद्दत के साथ कर रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता धन कमाने का नहीं, समाज सेवा का माध्यम है। अमृत विचार पत्रकारिता को मिशन के अंदाज में करता दिखाई दे रहा है। आदरणीय शंभू दयाल वाजपेयी जी जो समूह संपादक हैं, आदरणीय अजय दयाल जी, आदरणीय श्रीनाथ शुक्ला जी, आदरणीय विकास तिवारी जी, सभी हमारे संपादकीय मंडल से जुड़े हमारे वरिष्ठ पत्रकारगण, नीरज मिश्रा जी, हमारे संपादक महोदय, फोटोग्राफर, चिकित्सा जगत से जुड़े सभी सम्मानित भाई बहनों, अमृत विचार पत्रिका का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आप सबके लिए सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। अमृत विचार प्रारंभ काल से ही प्रदेश में गांव गरीब की खबरों को सरकार की नज़रों में, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का अच्छा कार्य कर रहा है। मैं अखबार की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है इस कार्यक्रम के बाद आप सबको एक नई ऊर्जा मिलेगी और इस ऊर्जा के माध्यम से और अच्छी आप जन सेवा कर पाएंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वास्तव में वो पुण्य का क्षेत्र है और ये धन कमाने का जरिया ना हो करके लोगों की सेवा का क्षेत्र है। ऐसे पुनीत कार्य के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वाजपेयी जी का, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सम्मान का क्रम शुरू हुआ तो अमृत विचार के समूह संपादक शंभू दयाल वाजपेयी ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को राम मंदिर का मॉडल भेंट किया। उन्होंने मॉडल को माथे लगाया और ऐसे आयोजन में बुलाए जाने पर संस्थान का आभार भी जताया। इसके बाद समूह संपादक शंभू दयाल वाजपेयी ने अमृत विचार की यात्रा पर चर्चा करते हुए कहा कि 5 साल पहले बरेली से अमृत विचार ने अपना सफर शुरू किया था, लेकिन कोरोना काल में जब दूसरे अखबारों में छटनी चल रही थी तो उस दौर में हम अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। अखबार ने तेजी से रफ्तार पकड़ी। आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हमारे 6 एडिशन हैं और दोनों प्रदेशों में यह समाचार पत्र तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने सकारात्मक विचारों को जनता तक पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकार पर हमारा विशेष फोकस रहता है, लेकिन सच यह भी है कि अखबार रोजगार भी देता है। इसलिए आज मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार हिंदी अखबारों की स्थितियों पर ध्यान दे तो हिंदी पत्रकारिता निश्चित तौर पर नए सोपान गढ़ेगी और समाचार पत्रों का बहुत भला होगा। उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की व्यस्ततम दिनचर्या से सभी को सीख लेने की भी सलाह दी। अन्य अतिथियों का अमृत विचार की ओर से स्वागत करता हूँ। मैं 3-4 बार उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया हूँ मिलने सुबह, तो जिस तरह से मैंने देखा इनकी जीवन शैली और किस शांतिपूर्वक आत्मीयता से एक एक लोगों को संतुष्ट करते हुए मिलते हैं और चेहरे में कोई तनाव के भाव नहीं, उसके बाद दिन भर सक्रिय रहना, उससे मुझे आत्मविश्लेषण करने का एक सूत्र मिला कि हम लोग छोटे काम करने में भी इरिटेट हो जाते हैं और किस तरह से जीवन प्रबंधन किया जाता है, समय प्रबंधन किया जाता है, ये पाठक जी से सीखना चाहिए। ये अखबार के बारे में अजय जी ने बताया है। 5 साल पहले एक छोटी सी यात्रा शुरू हुई थी बरेली से और संयोग यह है कि अखबार जैसे शुरू हुआ उसके 3-4 महीने बाद ही कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया।
लॉकडाउन के 2 साल की अवधि में ही हमने उसी अवधि में बरेली अच्छे ढंग से स्थापित किया, मुरादाबाद एडिशन शुरू हुआ, उसी लॉकडाउन में ही हल्द्वानी एडिशन शुरू हुआ। स्थिति यह थी कि लॉकडाउन में जब अन्य बड़े अखबारी समूह पत्रकारों की, कर्मचारियों की छटनी कर रहे थे कास्ट कटिंग के नाम में, उस समय हम लोग उन लोगों को अपने साथ जोड़ रहे थे। आज स्थिति है कि हमारे 6 एडिशन हैं और 500 से ज़्यादा हमारे पास पूर्णकालिक पत्रकार और वेतनभोगी अन्य कर्मचारी हैं। ये एक बड़ी चीज़ है। अखबार चलाने में किस तरह की कठिनाई आती है, बड़े स्थापित समूहों के साथ आज की स्थिति में अखबार चलाना बहुत कठिन है और उसके कई कारण हैं। जबकि एक सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण उपादान आज भी है, जन जागृति का सबसे महत्वपूर्ण उपादान आज भी है और इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है, सृजन करता है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि अखबारी उद्योग को भी कभी अपने मुख्य विचारों में रखें और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इसकी गिरती स्थिति को सुधार करने का, शासन स्तर पे कुछ व्यवस्था करने का विचार करें। अगर हमें हिंदी को विकसित करना है, विस्तारित करना है, उसे और ज़्यादा सम्मानित स्थान दिलाना है, तो हमें हिंदी पत्रकारिता को जीवित रखना पड़ेगा। जिस तरह से व्यवसायीकरण हो चुका है उसमें हिंदी पत्रकारिता का बिल्कुल संक्रमण काल है। वहीं कार्यक्रम में आए अतिथि लखनऊ उत्तर के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने इस मौके पर कहा कि 25 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी में अस्पतालों में जितने मरीज आते हैं उतने बेड अस्पतालों के पास नहीं है। इसी वजह से अक्सर स्ट्रेचर पर ही मरीजों का उपचार दिखाई देता है। अक्सर अखबारों में देखने को मिलता है कि मरीज को बेड नहीं मिला, मरीज को स्ट्रेचर पर ही अपना इलाज कराना पड़ा। जबकि इस बात को इस अंदाज में भी लिया जा सकता है कि बेड नहीं था तो भी चिकित्सक ने उसके इलाज में देरी नहीं की, मरीज के अस्पताल पहुंचते ही उसे इलाज मिल गया। समाचार पत्र के माध्यम से आज लखनऊ में यूपीकॉन अवार्ड 2024 के इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे साथ उपस्थित इस संस्था के समूह संपादक आदरणीय श्रीमान शंभुदयाल वाजपेयी जी, हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्रीमान अजय दयाल जी, तो कह सकता हूं कि हम लोग की दोस्ती को 30 वर्ष से अधिक हो गए। आदरणीय सभी हमारे एडिटोरियल के साथीगण, यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के विभिन्न चिकित्सक संस्थाओं के से जुड़े हुए उनके स्पेशलिस्ट, उनके प्रबंधन से जुड़े हुए डॉक्टर्स और प्रबंधन के लोग जिनको अमृत विचार ने चयनित किया है आज सम्मान करने के लिए, सभी महानुभावों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। अमृत विचार एक अच्छा सा दैनिक है और यूँ कहूँ कि मैं हम लोग चूँकि जनता के बीच में रोज़ कुछ ना कुछ किसी न किसी कार्यक्रम में रहते हैं, तो आदरणीय वाजपेयी जी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे से जुड़े हुए हर समाचार को ये अखबार प्रकाशित करता है। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत कठिन होता है कि सभी न्यूज़पेपर्स उसको स्थान दें, लेकिन अमृत विचार का अगर मैं देखूं 365 दिन में तो मैक्सिमम डेज में हमें कवरेज मिलता है। तो इसके लिए जितनी भी एडिटोरियल टीम है उसके प्रति मैं अपना नमन करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं।
सार्वजनिक जीवन में मुझको 34 वर्ष हो गए और चूंकि आज का आपका कार्यक्रम हमारे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है और यूं कहूं तो पहले मैं चिकित्सक हूं और बाद में मैं जनप्रतिनिधि हूं। मैंने अपने 34 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में किसी भी दैनिक समाचार पत्र को चिकित्सकों को सम्मान करते नहीं देखा है। आज ये पहली बार हो रहा है और किसी समाचार पत्र के माध्यम से, और यह विशेष कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं को समर्पित भी है। एक कार्यक्रम होता मान लीजिए उसमें आप विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित करते, लेकिन जब मैंने आपका कार्यक्रम का पृष्ठभूमि को पढ़ा और मैंने देखा कि उसमें आपने चिकित्सकों को, उनके सेंटर्स को रिकॉग्नाइज किया। इस मौके पर हिंदी दैनिक अमृत विचार ने डॉक्टर विभोर महेंद्र, डॉक्टर सुभाष सिंह, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, डॉक्टर अभिषेक शुक्ला, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, डॉक्टर ब्रजभूषण वर्मा, डॉक्टर आर.एन. वर्मा, डॉक्टर आइतासमुल राशिद, डॉक्टर सुनील रावत, डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर अजमत अली, डॉक्टर हिमाली झा, डॉक्टर जाहिद खान, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर सुशील यादव, डॉक्टर शालिनी सिंह, डॉक्टर गंगाराम यादव, डॉक्टर विक्रांत सिंह, डॉक्टर सुमित सामंत, डॉक्टर अनुराग दीक्षित, डॉक्टर संजीव अवस्थी, डॉक्टर सैयद नाजिम अली, क्षमता बाफिला, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, रोहित मेहरोत्रा, पंकज श्रीवास्तव, शरद सिंह, ऋषभ श्रीवास्तव, अटल प्रताप सिंह, रिजवान अली, अमित श्रीवास्तव, वीर विक्रम चौहान, सचिन यादव, अमन गुप्ता, मुकेश शुक्ला और हर्षित श्रीवास्तव को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर लखनऊ के कार्यकारी संपादक अनिल त्रिगुणायत, महाप्रबंधक त्रिनाथ शुक्ला के अलावा अमृत विचार परिवार के अजय दयाल, डीपी शुक्ला, धीरेन्द्र सिंह, पद्माकर पांडे, नीरज मिश्रा, विकास तिवारी, आरपी सिंह और डिजिटल इंचार्ज सुनील मिश्रा, अतीक खान और वीरेंद्र पांडे आदि मौजूद रहे। आने के लिए नमन करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सादर वंदन करते हैं। आप लोगों ने अपने स्वस्थ विचार प्रकट किए। चिकित्सीय क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्र में आप लोगों के नित्य नए आयाम हमें अखबारी संदर्भ में लेखन को प्रेरित करते हैं। हमें उम्मीद है, भरोसा है कि हम अपने विचारों के माध्यम से, अमृत विचार के माध्यम से आप लोगों की सेवा करते रहेंगे और समाज के उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हमेशा संकल्पित रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया इस कार्यक्रम के लिए। हम सभी अमृत विचार परिवार की ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक रूप से आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, मैं डायरेक्टर हूँ वनिता चाइल्ड थेरेपी सेंटर का, और मैं ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, और मुझे ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वनिता चाइल्ड थेरेपी का, जिन्होंने ब्रिजेश पाठक जो डिप्टी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने दिया है, और मुझे बहुत खुशी हुई ये अवार्ड पाकर। और मैं जो बच्चे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनका मैं बहुत अच्छे से इलाज करता हूँ, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको मैं सॉल्व करता हूँ। ज़्यादातर बच्चे सही हो गए हैं। मैं 14 ईयर से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, और मैंने कम से कम 1000-1200 ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, और काफ़ी बच्चों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है और बच्चे जो है ठीक हो रहे हैं। मेडिकल फील्ड से हैं मैडम। हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी सेवा का अवसर हमको मिला। बाढ़ क्षेत्र में जो है निःशुल्क दवाइयाँ हमने वितरित की, इसलिए हमको ये अवार्ड मिला है। हमारे क्षेत्र में हर साल बाढ़ से जब कटान होता है तो पानी भर जाता है, तो संक्रमित रोग उस क्षेत्र में जो है फैल जाते हैं,
जिससे मलेरिया, फाइलेरिया, अन्य इस तरीके के टाइफाइड जैसे रोग जो है क्षेत्र में फैले हुए हो, तो उस बीच हम लोग अपनी टीम लेके जाते हैं और लोगों को निःशुल्क सेवा देते हैं। हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर सुशील यादव। मैं डीएम इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ लखनऊ। आई एम डायरेक्टर ऑफ क्लिनिक नोन एज मिरेकल्स हार्ट एंड गायनी क्लिनिक, जो कि गोमती नगर में स्थित है। एंड वी आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ एंजियोप्लास्टी एंड पेसमेकर, सीएम फंड, आयुष्मान कार्ड एंड ऑल टीपीएस। हम लोग मेनली हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, एमएस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, जिसमें हम लोग आयुष्मान से जितने भी पेशेंट होते हैं उनका फ्री में इलाज होता है। किसी प्रकार का उनसे पेमेंट नहीं लिया जाता है। जैसे कैंसर की सर्जरी और भी बड़ी जो तो सारी चीजें जो है उसमें फ्री में होता है। मोदी जी द्वारा जो भी कार्ड जनरेट किए गए हैं, वो पेशेंट अपने कार्ड लेके आते हैं हमारे यहाँ। उसी कार्ड के थ्रू हम लोग बेनिफिशियरी को सर्च आउट करके उनको भर्ती करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं। काफी अच्छा लगा जो है अमृत विचार के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, सम्मानित किया गया, काफी बढ़िया लगा। ये पहला एक्सपीरियंस भी है हमारा, तो काफी अच्छा लग रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील वर्मा हूँ। मैं डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन हूँ मैक्स हॉस्पिटल में। मैं अमृत विचार द्वारा दिए गए यूपी आइकन अवार्ड्स के लिए अमृत विचार के संपादक जी को और इनके पूरी टीम को काफी मैं धन्यवाद देता हूं। और इस तरह के फंक्शन से हम लोग की हौसला अफजाई होती है, हमें और काम करने का और अच्छा काम करने का हमें प्रोत्साहन मिलता है। और अमृत विचार के संपादक जी को, उनकी पूरी टीम को मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और यही आशा करता हूँ कि डॉक्टर्स को लेके समाज में जो भ्रांतियां हैं उसको, उनके डॉक्टरों के विचारों को, डॉक्टर्स के विचारों को समाज में प्रेषित करें और डॉक्टरी को एक तरह का पैसा कमाने का मतलब बिजनेस ना मानते हुए यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टरी एक समाज सेवा का कार्य है और उसमें इस तरह के प्रोत्साहन से हम लोग को बहुत बल मिलता है। हाय, मेरा नाम डॉक्टर प्रताप सिंह है। एमडी ग्लोबल एजुकेशनल कंसल्टेंट का मैं डायरेक्टर हूँ। जैसे कि आज अमृत विचार के द्वारा जो अवार्ड शो कराया गया, बहुत ही अच्छा था। इसमें एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए ज्यादातर लोग थे, डॉक्टर्स थे, एजुकेशनल काउंसलर्स थे। तो आज मेरे को यूपी आइकन अवार्ड, एजुकेशनल काउंसलर का अवार्ड यहाँ पे मिला है। मेरा बस यही है सबके लिए कि एक तरह से बहुत अच्छी अवेयरनेस के लिए भी बहुत बेहतर है कि आप चीजों को देखें, अमृत विचार पे अपडेट दें सारी चीजें। मेरा नाम अमित शर्मा है और मैं संस्थापक हूँ एक धार्मिक संस्था का। उसका नाम है साईं धाम मंदिर फाउंडेशन ट्रस्ट। हमारी संस्था जो है सन 2015 जनवरी से एक विभूति खंड गोमती नगर में मंदिर का निर्माण हमने कराया था। हमारे मंदिर प्रांगण में 153 बच्चे निःशुल्क विद्या प्राप्त कर रहे हैं। मैं और मेरी बेटी उन बच्चों को पढ़ाती है, उनके लिए निःशुल्क विद्या का दान हम लोग कर रहे हैं और अन्नदान कर रहे हैं। तो हमारे साथ कई सारे परिवार भी जुड़े हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की जितनी भी जनहित परियोजनाएं हैं, उनका बखान हमारी संस्था करती है। अखबारों के माध्यम से फ्रंट पेज पे उनको एडवर्टीजमेंट देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों उसको पढ़ सकें और जितनी भी जनहित प्रतियोगिताएं, जितनी भी जनहित योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके। ये हमारी संस्था का मेन काम। आज जो हम लोग अमृत विचार से जो अवार्ड मिला है, अपना आइकन अवार्ड, यूपी आइकन अवार्ड, उसका मेन उद्देश्य ये है कि उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को चुना है जो इस फील्ड में जनहित योजना परियोजना पे काम कर रहे हैं। कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो फ्री इलाज कर रहे हैं, ऐसी कई संस्थाएं जो फ्री विद्या दान कर रही है, फ्री खान पान वंचित लोगों को मुहैया करा रही है। तो उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को चयनित किया, तो उनमें हमारा भी नाम आया। हमारा नाम रिजवान अली है और हम नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट डील करते हैं। लखनऊ में हमारे बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग जगहों पे। पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 10 ब्रांचें हैं हमारी और हम नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट में काम करते हैं, मेल और फीमेल दोनों पे। आज हमें डिप्टी सीएम सर ब्रजेश पाठक जी से ये सम्मान अवार्ड मिला है। जी, हमारा जिन लोगों का ट्रांसप्लांट क्लिनिकली नहीं हो पाता है, फिजिकली नहीं हो पाता है, उन लोगों को हम अपनी तरफ से बना बनाया हुआ पैच इम्प्लांट करते हैं, जो करीब साल 1.5 साल तक चलाया जाता है। और
बहुत सारी उस लोग कहते हैं ट्रांसप्लांट कराने से बहुत सारे नुकसान होते हैं जो हमारे डीलिंग में नहीं होते हैं, जो हमारे काम में है उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, उनको मन माना हम लुक दे देते हैं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव, लखनऊ में मेरा हेरिटेज हॉस्पिटल है चौक में, और मैं मेडिकल फील्ड में इंटेंसिव केयर में काम करता हूँ और बहुत सारे पेशेंट ठीक हुए। इसकी वजह से जो अमृत विचार हैं, अमृत विचार ने मुझे रिकॉग्नाइज किया और सम्मान दिया। इसके लिए मुझे आज अवार्ड दिया। मैं अमृत विचार के संपादक तथा इसके प्रमोटर्स को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसके लिए बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। ये अमृत विचार हर जगह अमृत की तरह फैल जाए और समाज में एक जगह बनाए। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर समता सिंह बाफिला है। मैं हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की मैनेजिंग डायरेक्टर। अमृत विचार जिस तरह से आज ये पहला यूपी आइकन अवार्ड इसने दिया है इस बार, तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए चुना। जो मैं लक्ष्य लेकर चल रही हूँ वो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य 2047 विकसित भारत से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि मुझे ये लगता है किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब उसके जो सिटीजन हैं, जो उसके नागरिक हैं, वो शिक्षित हों, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। और एक विकसित राष्ट्र की जो आधारशिला है वो शिक्षा पर ही रखी जा सकती है। तो हिमालयन लगातार इसी दिशा में कार्यरत है। विश्व दीपक त्रिपाठी नाम है मेरा और हम लोग को सोलर के लिए अवार्ड मिला है। हम लोग ईपीसी प्लेयर है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कमीशनिंग प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का नाम हमारी फ्यूचर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। सोलर सौर ऊर्जा का काम करते हैं। जो घरों पे आज की डेट में सोलर लग रहा है, पीएम सूर्य घर योजना, उसके अंतर्गत हम लोग सोलर प्लांट्स लगाते हैं, इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी जिस तरीके से चल रहा है सोशल मीडिया पे, पेपर पे, हर घर में हर जगह सोलर की चर्चा हो रही है हर जगह, तो ये आगे बहुत आगे जाएगा जी। हेलो, एक्चुअली मैं मोनिका बात कर रही हूँ। हमारी कंपनी IT बेस्ड कंपनी है और हमारी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जिसे हम काफ़ी टाइम से यहाँ पर मैं वर्क भी कर रही हूँ। मुझे ऑलरेडी यहाँ पर 10 इयर्स हो चुके हैं और हमारी कंपनीज का बेस्ट जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड होने चाहिए हमारी सर्विसेज से, और हम अपनी कस्टमर्स के लिए वो हर चीज़ करना चाहते हैं जो उनको बेटर चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। एंड सबसे अच्छा कि हम उन्हें सपोर्ट देना चाहते हैं कि हम उन्हें बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट दे सके, जिसकी वजह से वो हमारे यहाँ काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। एंड हम उनके साथ में, मेरे खुद के भी जो ओल्ड कस्टमर हैं वो खुद भी 10 इयर्स से मेरे साथ में वर्क कर रहे हैं। मेरा नाम ऋषभ श्रीवास्तव है। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ। एक्चुअली हम लोग हॉस्पिटल में अपनी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें अपना हॉस्पिटल फर्नीचर की मैन्युफैक्चरिंग है, अपना हॉस्पिटल मेडिसिन का इन हाउस प्लांट अपना है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और मैं IR ऑथराइज्ड डेवलपर्स का CEO और फाउंडर भी हूँ। और आज मैं अमृत विचार का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह का मंच बनाया और हम जैसे यंगस्टर्स को और स्टार्टअप करने वालों को इतना अच्छा अवार्ड दिया। तो इसका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा अमृत विचार को और चाहूँगा कि हर साल इसी तरीके का एक प्रोग्राम हो और हम जैसे यंगस्टर्स को, हम जैसे स्टार्टअप करने वालों को एक अच्छा सहयोग और एक अच्छा स्टेज मिल सके जहाँ पे हम अपनी बात पहुँचा सकें। मैम देखिए, हम भी गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। गवर्नमेंट अगर आज की डेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया में डेवलप कर रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ जैसे एक मेट्रो सिटी में हम उसको और अच्छा डेवलप कर पाए। और जिन लोगों के पास मकान नहीं है, जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, रहने की छत नहीं है, उनको हम छत दे सके, जमीन दे सकें कि वो अपना मकान बना के वहाँ रह सके। यही हमारी कोशिश है। मैं डॉक्टर RK ठुकराल हूँ। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ और साइकियाट्री की फील्ड आजकल एक तरह से जिसको पहले केवल ये समझा जाता था कि एक जब मनुष्य का दिमाग या पेशेंट का दिमाग में कुछ कमी आती है तभी ये साइकियाट्री का विभाग काम करता है। जबकि आजकल देख लीजिए वर्ल्ड वाइड 35% लोगों को मानसिक रोग है, मनोरोग है। उलझन, घबराहट, उदासी, तनाव, यौन रोग, नशा रोग और गंभीर मानसिक रोग केवल 3% है। गंभीर मानसिक रोगों में जैसे मेजर डिप्रेशन हो गया, असामान्य व्यवहार हो गया, जिसको हम लोग अक्सर कहते हैं कि असामान्य व्यवहार वाला पेशेंट साइकियाट्री में जाता। तो असामान्य व्यवहार मुश्किल से 3% व्यवहार में ही आता है। मूड डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, OCD, इस तरह की समस्याएं साइकियाट्री का एक छोटा सा हिस्सा बन के रह गई हैं।
और बाकी 35% लोगों को मनोशारीरिक रोग है, यानी ब्रेन पे होने वाले अत्यधिक तनाव की वजह से जो रोग होते हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, पेट खराब हो रहा है, आर्थराइटिस हो रही है, स्पॉन्डिलोसिस हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, मतलब एक तरह से 77% रोग मनोरोग हैं या मनोशारीरिक रोग हैं। केवल 30% रोग ही वास्तविक रोग हैं, जो एक तरह से पैदा होते ही किसी को जो है डायबिटीज है, पैदा होते ही किसी को ल्यूकीमिया है, और बाद में किसी की किडनी खराब होगी, लिवर खराब हो गया। ये रोग भी अक्सर जब पेशेंट प्रॉब्लम में होता है, तनाव में होता है। अब इस तरह से देखिए, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर 100 साल पहले थे ही नहीं, ये सिर्फ लाइफस्टाइल इलनेसेस है। और यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर में साइकियाट्री का ही रोल आता है, और इनफैक्ट ह्यूमन बिहेवियर साइंस, साइकियाट्री इज ह्यूमन बिहेवियर साइंस। और हर व्यक्ति हर समय यही प्रैक्टिस कर रहा होता है, चाहे आप घर में बात कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो। ये तो एक तरह से मेरे लिए इतना प्रिय सब्जेक्ट है। या इनफैक्ट कोई भी डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है, वो अपने पेशेंट में अगर 10% दवा लगता है तो 90% वो समझा कर ही पेशेंट को ठीक करता है। यानी उसका व्यवहार, सब लोग कहते हैं किसी डॉक्टर की अगर बढ़ाई होती है, अगर वो बिहेवियर में बहुत अच्छे हैं, उनकी बात करने से मरीज ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब एवरी डॉक्टर प्लेज अ रोल एज अ साइकियाट्रिस्ट। और साइकियाट्री की फील्ड में अक्सर लोग थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि हमको साइकियाट्रिस्ट पास। मैं बताता हूँ, मैं पीजीआई में था तो डॉक्टर जी चौधरी वहाँ पर हुआ करते थे। तो हमने कहा कि हमारा ओपीडी है, एज अ कंसल्टेंट हम लोग को अपॉइंट किया गया है और हमको पास पेशेंट्स नहीं है। तो बोले ठुकराल, तुम ऐसा वो करो, 10 में से 7 पेशेंट जो पेट वाले हैं वो तुम्हारे ही हैं, और कल से देखना मैं तुम्हारे जो भी पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे भेजना भी आसान था। वहाँ कोई पेशेंट ये भी नहीं कह सकता था कि हमें साइकियाट्री में क्यों भेजा जा रहा है, वहाँ तो रेफर कर दिया, हमारे पास आ गया। और देखते देखते विद इन 3-4 मंथ्स मतलब हमारे पास 30-40 पेशेंट्स हो गए, जिसमें से 70% पेट के पेशेंट्स होते थे। और रही जहाँ तक बात है, ये आपने कहा कि ये अवार्ड कैसे लगा, देखिए इस तरह के अवार्ड डॉक्टर्स के लिए एक तो समय नहीं होता, हर समय हम लोग पेशेंट के लिए बिजी रहते हैं, बिल्कुल पेशेंट के लिए जान निकली रहती है। एक पेशेंट रात भर में हमें अगर जरा सा भी परेशान होता है तो कम से कम 3-4 बार उठा देता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के अवार्ड्स डॉक्टर्स के लिए, और डॉक्टर्स के लिए पेशेंट तब तक पेशेंट डॉक्टर्स को तब तक भगवान जैसा लगता है जब तक वो एक क्राइसिस मैनेज करता है, उनका एक्यूट प्रॉब्लम है। उसके बाद ऐसा इस प्रोफेशन में इस तरह का हो गया है कि वो चीज जो इमरजेंसी में हम लोग को दिखाई देती है, उसके बाद वो पेशेंट के साथ लगता नहीं कि वो रेपो हम लोग का रह पाता है, क्योंकि डेफिनेटली जब भी किसी को क्राइसिस होगी वो आएगा, उसके लिए हम भगवान जैसे हैं। और बाद में जैसे पेशेंट ठीक होता है तो वो अपना, और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट 70% किसी भी इलनेस के लिए जरूरी है। मतलब आप यूं मान के चलिए कि अगर क्रिटिकल केयर हम लोग को चाहिए तो सिर्फ इस वजह से कि हम लोग अपनी डाइटरी हैबिट्स, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स ये अच्छी नहीं रखते हैं, और किसी भी बीमारी को डॉक्टर से दिखाने से बचते रहते हैं, खींचते रहते हैं उसको। और जब कोई क्राइसिस आती है तो हम सीधे किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, और हम लोग का पूरा जो समय है, मतलब 2-3 दिन 4 दिन एक क्रिटिकल केयर में निकल जाते हैं। हमारा सारी मनी जितनी भी होती है हम लोग की हफ्ते भर में खर्च हो जाती है। आजकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स हो गए हैं, कैशलेस हो गया, तो पेशेंट के लिए और भी आसान है। जब भी होगा वो क्रिटिकल केयर यूनिट में पहुंचेगा, 5-6-7 दिन में अपना ठीक होकर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिएगा, जो बेसिकली साइकियाट्रिक मैनेजमेंट में आता है, जिसमें हम लोग 90% मैनेजमेंट, मोर देन 70% मैनेजमेंट व्यवहार से ही करते हैं।